बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है अद्दर्सुल खामिस। क्या है बोलने सब? अद्दर्सुल खामिस। क्या मतलब हो गया? पांचवा सवाल। और ये अरबी के मौलिम के सफ़ा नंबर 36 पर है। इसका उन्वान जो है, टाइटल देखें इस लेसन का, वो क्या है? वहदतो जमा। वहदतो जमा, वहदत कहते हैं एक होने को सिंगुलर और प्लूरल, ये मतलब है। वहदत मतलब एक, और जमा का इतलाक अरबी में दो से ज्यादा पे होता है। तो अब हम वाहिद और जमा कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर तस्निया भी एक है, अरबी ग्रामर में एक ऐड है चीज, उसको पढ़ लें। सबसे पहला पॉइंट है, तादाद जाहिर करने के लिहाज से अरबी में इसम तीन किस्म का होता है। अगर गिनती को देखें तो काउंटिंग के लिहाज से अरबी में इसम जो होता है वो तीन उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहला वाहिद या मुफरद, बोल लें वाहिद या मुफरद, जो एक पर दलालत करे। एक को वाहिद या मुफरद कहा जाता है। इसकी मिसाल क्या है? रजुलुन, क्या है? मर्द, एक मर्द। इसी तरह किताब, बोले एक किताब, कलम एक पेन। तो जो भी अल्फाज हैं वो वाहिद ही होते हैं या मुफरद ही होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ें तस्निया। तस्निया, दोबारा बोलें तस्निया। तस्निया को, ये भी अरबी का लफ्ज है, इसे मुसन्ना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? हाँ, ये मैं लिख देता हूं आपको, एक मिनट। इस लफ्ज को मुसन्ना इस तरह कहा जाता है। मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। ये देखें, मुसन्ना, ये छोटी या बनी हुई है लेकिन नून के ऊपर खड़ा रबर है। तस्निया या मुसन्ना, ये जो दो पर दलालत कर। क्या मतलब हो गया? जब दो अल्फाज के लिए बात, दो चीजों के लिए कही जा रही हो तो उसको क्या कहते हैं? तस्निया कहते हैं या मुसन्ना कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? बोले रजुलानी, क्या मतलब हो गया? दो मर्द। अच्छा, रजुलान का मतलब होता है दो मर्द। अब देखें, रजुल के आखिर में अलिफ और नून ऐड हुआ है। रजुल का माना एक मर्द था, और इसको यूं भी कहते हैं रजुलैनी। क्या कहते हैं? रजुलैनी भी हो सकता है, या और नून ऐड करूंगा तो भी वही मतलब हो, दो मर्द। इसके दो तरीके, अभी इसी की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल अभी ये ध्यान में रखें कि दो को क्या कहते हैं? जो पेयर होता है उसे मुसन्ना या तस्निया कहते हैं। और अरबी जबान के अंदर जो जमा का इतलाक है, जो प्लूरल है, वो तीन से स्टार्ट होती है। उसका इतलाक कहां से होता है? तीन। और तीन के बाद लेकर आगे जितनी भी गिनती आगे बढ़ रही है तो वो जमा ही है। अब जब हम जमा की डेफिनेशन पढ़ते तो क्या लिखा हुआ है? जो दो से ज्यादा पर दलालत करे। ये लिखा हुआ है, जो दो से ज्यादा पर दलालत करे। इसका मतलब तीन या तीन से ज्यादा जमा है। इसकी मिसाल पढ़ लें, रिजालुन। क्या मतलब हो गया? दो से ज्यादा पर, बहुत से मर्द। अब यहां पर जो इन्होंने आगे पॉइंट नंबर, अब ये 2 आ गया, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ वाहिद के आखिर में, सबसे पहली बात तो ये है कि वाहिद क्या था? जैसे रजुलुन, क्या था? रजुलुन। कह रहे वाहिद के आखिर में अलिफ और नून से नी बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? ये देखें, अलिफ और नून से नी बढ़ा दें। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इससे फिलहाल आप काट दें, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। या फिर वाहिद के आखिर में या और नून से नी बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें। जब आप आगे इसम की अरबी हालतों का सबक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये ब्रैकेट में जो है उसको समझा देंगे आपको। बस ये पॉइंट ध्यान में रखें कि रूल बता रहे हैं कि जब भी किसी चीज का पेयर बनाना है, अरबी में दो का तर्जुमा देना है, तो जो सिंगुलर है उसके एंड में एडिटिंग कर देते हैं आनी की या आईनी की। किसकी? आनी की या आईनी की। आनी आईनी का मतलब कि आनी का मतलब अलिफ और नून से नी, या फिर या साकिन और नून से नी, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन में हाईलाइट भी किया हुआ है इसको, है ना। थोड़ा सा मैंने इस तरह दायरा बना दिया इसको। तो जब भी आनी आईनी आएगा तो वो वर्ड पेयर बन जाएगा, तस्निया बन जाएगा। अब इस रूल को, इसकी एग्जांपल्स क्या है देखें। जैसे लफ्ज क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? बोले, मिसाल क्या लिखी हुई है इसके अंदर? मलिकुन। सब बोले मलिकुन। इसका क्या मतलब होता है? बादशाह, ठीक है ना। एक बादशाह हो गया मलिकुन। अब मलिकुन से अगर तस्निया बनाना है, यानी दो बनाना है, तो हम क्या कहेंगे? मलिकानी। बोले मलिकैनी। बस आखिर वाले लब पर एक जबर लगाएंगे और आगे अलिफ नून ज़ेनी और या नून ज़ेनी लगा देंगे। दोबारा बोले, मलिकानी मलिकैनी। इसका मतलब हो गया दो बादशाह। अच्छा, अब अगर हम इसी के अंदर आगे बढ़े और इसको मोन्नस बनाना चाहें तो फिर आप देख लें कि मोन्नस अल्फाज के लिए हमने मुज़क्कर मोन्नस का सबक पढ़ लिया है, ता बढ़ा देंगे तो मोन्नस बन जाएगा। अब मलिकुन का मतलब था बादशाह, अब आगे पढ़े मलिकतुन। मलिकतुन का क्या मतलब होता है? रानी हो गया, यानी वो राजा है तो ये रानी है, सही ना। मलिकतुन रानी, यानी अपना मलका, जिसे हम उर्दू में मलका भी बोलते हैं। मलिकतुन रानी। अब मलिकतुन से जब हम
बनाना है कि दो रानियां, तो कैसे बोलेंगे? मलिकतानी मलिकतैनी। इसका मतलब हमने सिर्फ एंड के अंदर इजाफा किया है। जब मर्द की बात थी वहां पे ता नहीं थी, तो मलिकानी मलिकैनी बोले दो बादशाह। और जब मलिकतुन है तो मलिकतानी मलिकतैनी बोले। और वो जो गोल ता थी उसको लंबी वाली ता बना दी, लिखने में भी इस तरह हो जाएगी, मलिकतानी मलिकतैनी, दो रानियां। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं काशिफ कि आप कलम की मिसाल से बना के बताएं, कलम एक पेन है, दो पेन बनाए जी। या कलीम थोड़ी है जो कलीमानी आप कह रहे हैं, कलम बोला है हमने तो। एराब को तो छेड़ना ही नहीं है ना, एंड में इजाफा करना। कलम लाम पे जबर है। हाँ दोबारा बोल। शाबाश, कलमानी कलमैनी। चले आप कामरान भाई बताएं, किताब की तस्नीयां बना ले, दो बना ले किताब। हाँ किताबैनी। अच्छा, जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, चले भाई आप बताइए, बकरतुन से बना लें आप तस्नीया। बकरतुन, बकरा कहते हैं अरबी में गाय को। सूरतुल बकरा पढ़ा है ना? बकरातिन क्या चीज? बकरातैनी नहीं नहीं, बकरातिन का है। बका देखे ना, सोच के बताना। बकराती बकरातुन, देखें मैंने लब भी अब आपके सामने में लिख रहा हूँ, इसमें मैं सही कर दूं इसको। बकरतुन, बकरातुन हाँ बकरतुन है ना। अब आप इसकी तस्नीयां बनाए बकरतुन की। अब आप सोचें कैसे बनाएंगी? बकरातानी हाँ शाबाश, दोबारा बोलें। बकरतानी, दूसरा बकरातानी बकरातैनी बकरतैनी। ये हो गई, दो गायें हो गई। बकरतानी बकरतैनी, दो गायें। देखा भाई आपने, सही में आ गया। इस तरह अब आप इसकी मजीद मिसालें बना लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो आगे इन्होंने लिखी हुई है तंबी, इस तंबीह को भी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने उसको एक अरबी ग्रामर की टर्म के अंदर इसको जो ना एक्सप्लेन किया है, तो उसको अभी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना भी काफी, ठीक है। तो फिलहाल आप इस तंबीह को छोड़ दें। यही बात लिखी हुई इन्होंने थोड़ा सा एक अपने अंदाज में, इल्मी अंदाज में लिखी है। अब हम आगे आ रहे हैं। तस्निया बनाने का तरीका हमने सीख लिया भाई, दो बनाने का तरीका हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जमा पर। जमा क्या है? तो अब आप देख लें, जमा दो किस्म की होती है। कितने किस्म की होती है? दो किस्म की होती है। एक जमा सालिम होती है, बोले एक जमा सालिम, और दूसरी जमा मुकस्सर होती है, ठीक है ना। एक है अलजमुल मुकस्सर या फिर अलजमुल सालिम, ये दो होते हैं। जमा सालिम का मतलब होता है सही हो सलामत जमा, क्या होता है? और जमा मुकस्सर का मतलब होता है टूटी हुई जमा। यानी ऐसी जमा जिसे तोड़ दिया जाए, तोड़ी हुई जमा, टूटी हुई जमा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जमा मुकस्सर और ये सब क्या होता है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अरबी जबान के अंदर दो तरीके की जमा इस्तेमाल होती है। एक जमा सालिम इस्तेमाल होती है और एक जमा मुकस्सर होती है। और जमा शुरू किससे होती है काशिफ भाई, ये बताएं? जमा सालिम से नहीं, जमा की स्टार्टिंग कितने अफराद से होती है? एक से, दो से, तीन से, चार से? तीन से जमा शुरू होती है। तो अभी हम फिलहाल जमा सालिम को सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम जमा मुकस्सर की तरफ जाएंगे। देखिए भाई, यहाँ पे इन्होंने कहा जमा सालिम वो होती है जिसमें वाहिद की सूरत सलामत रहकर आखिर में कुछ इजाफा हुआ हो। क्या कह रहे हैं? वाहिद की सूरत सलामत रहती है, मतलब यह है कि सिंगुलर जो वर्ड है वो एज इट इज वैसे ही रहता है, एंड के अंदर एडिटिंग होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि जमा सालिम, सेफ प्लूरल, ठीक है ना, कि जिसके अंदर किसी किस्म की टूट फूट नहीं हो रही बल्कि आखिर में इजाफा हो रहा है। अब एक तो ये बात ध्यान में रखें कि जिसके अंदर वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है, इसका क्या मतलब है? इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने एक मिसाल इन्होंने लिखी हुई है, वो लिखी हुई है। अब इसकी दो किस्में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए अभी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। कह रहे हैं जमा सालिम की फिर दो किस्में, जमा सालिम की दो किस्में, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। अब आप देखें, जमा मुजक्कर सालिम जो है, क्या है ये? सब बोले क्या है ये? जमा मुजक्कर सालिम जिसके आखिर में ऊना या ईना बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? दोबारा बोलिए। आप देखें, ये जमा सालिम बनाने का तरीका ये है कि वाहिद के आखिर में ऊना बढ़ा दें या ईना बढ़ा दें तो ये मुजक्कर अल्फाज की जमा बन जाती है। मतलब यह है कि वाव नून जबर ना या साकिन और नून जबर ना। और ये भी ध्यान में रखें कि वाव के पहले पेश देंगे, ठीक है, या फिर वाव के पहले वाले लफ्ज को जेर दे देंगे। इसका अपने ये या के पहले वाले लफ्ज को, या के पहले वाले लफ्ज को जेर दे देंगे। अब जब मिसाल देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप पढ़िए जरा, बोले मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द, यही मतलब है ना भाई मुस्लिम का। अब अगर हम इसे
जहन में रखिएगा, इसके आखिर में वाव और नून लगा दें तो ये क्या बन गया, देखें, बोले मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, ये ऊना लग गया ना, ये वाला ऊना यहाँ आ गया, मुस्लिमूना बोलिए। मुस्लिमूना, या फिर या और नून लगाना है तो अब आगे आप बोले मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, बोले। मुस्लिमीना। तो इन दोनों का मतलब है दो से ज्यादा मुसलमान वर्ग। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, जो सिंगुलर वर्ड था, वाहिद का जो लफ्ज था वो कहाँ है इसमें? ये मुस्लिम, मुस्लिमुन है, ये वाहिद है। ये देखें जिसके ऊपर मैं अभी सर्कल बना रहा हूं, दायरा, ये सलामत है। ये सलामत है। और मीम के बाद एंड में एडिटिंग हुई है, मीम सीन लाम और मीम, इसके ना कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। मुस्लिम का वर्ड वैसा के वैसे ही है, बस एंड के ना इजाफा हो गया। एक मुस्लिम वर्ड मुस्लिमून, सही है ना, एंड के ना क्या हो गया, इजाफा। तो ये देखें, अब जो हम ये बता रहे थे कि मुस्लिमुन का वर्ड सलामत है, क्या है, मुस्लिमुन का वर्ड सलामत है। इसके आखिर के ना इजाफा क्या हुआ, ऊना या ईना का हुआ। तो क्योंकि मुस्लिम का लफ्ज ऐसा कि ऐसा ही है और आखिर में इजाफा हो रहा है, मुस्लिम के वर्ड को हमने चेंज नहीं किया, इसलिए इसको कहते हैं जमा सालिम। और क्योंकि मुजक्कर की है तो इसको कहते हैं जमा मुजक्कर सालिम। बोल रहे हैं मेरे साथ, इसका क्या नाम है पूरा, जमा मुजक्कर सालिम। जमा, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ, मुजक्कर और सालिम, ये इसका नाम हो गया, मुजक्कर की जमा। इसी तरीके से जब मोन्नस की जमा बनती है तो इसे क्या कहते हैं, जमा मोन्नस सालिम। बोलिए क्या कहेंगे, दोबारा बोल लें। अच्छा, जमा मोन्नस सालिम जो है वो ये देखें, इसका तरीकेकार ये होता है कि जो वाहिद का लफ्ज है, जैसे मुस्लिम, क्या वर्ड है, मुस्लिम, इसके आखिर के अंदर, इसके आखिर में जो है अलिफ और ता दो पेश तुन को बढ़ा दें, आ तुन बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, या फिर वाहिद के आखिर में अलिफ और ता दो जेर तिन बढ़ा दें और आप कहें आतिन, क्या कहें भाई, आतिन, आतुन या आतिन बढ़ा दें। अब आपके सामने ये लफ्ज लिखा हुआ है मुस्लिमुन, अब मुस्लिमुन के एंड के अंदर बढ़ा दें, क्या है, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। इस अच्छा, जब आतुन आतिन बढ़ गया इसका मतलब हो गया दो से ज्यादा मुसलमान होते हैं, बहुत सी मुसलमान होते हैं। देख रहे हैं, वर्ड वही है मुस्लिम। देखें अब तीन चीजें आ गई हैं भाई, ठीक है ना, मेरे साथ मिलके दोहराएं। अगर मुझे बताएं किसी भी वाहिद के आखिर में सिंगुलर जो है वर्ड, उसके एंड में अगर हम दो बनाना चाहें काशिफ, तो क्या लगाएंगे, दो बनाना चाहें मुस्लिम के लफ्ज को दो मुसलमान, तो कैसे बोलेंगे, मुस्लिम के लफ्ज को दो मुसलमान, एक मुसलमान है ना इसका मतलब मुस्लिम, तो दो बनाना हो तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ये हमने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था, आनी यानी पढ़ा था, ये दो मुसलमान हो गए। अब आप बताएं कामरान भाई कि अगर मुजक्कर की जमा बनाते हुए कहना है दो से ज्यादा मुसलमान वर्ग, बहुत से मुसलमान वर्ग, कैसे बोलेंगे, हाँ, मुस्लिमीना। अच्छा, जो हमारे साथ स्टूडेंट है ऑनलाइन, आप बताइए अगर हमें मोनस की जमा बनानी हो, फीमेल प्लूरल बनानी है, सिर्फ फीमेल प्लूरल, तो कैसे कहेंगे, किसका फीमेल प्लूरल, मुस्लिमुन का, मुस्लिमातुन हाँ, और या मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, शाबाश, मुस्लिमातुन या मुस्लिमात। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपके सामने है मुस्लिमातुन या फिर मुस्लिमातिन, बिल्कुल सही बताया बहन ने कि ये इसी तरह बनेगी। अब एक और अगर मैं आपको लफ्ज दे दूं, ठीक है, अच्छा बस एक चीज का, चले इससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, अगर कोई लफ्ज ऐसा हो जो मोन्नस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने मुस्लिमुन नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि यहाँ लिखा हुआ होता मुस्लिमतुन, क्या लिखा होता काशिफ भाई, मुस्लिमतुन, क्या होता, मुस्लिमतुन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस ता के आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, यानी हमें जब अरबी बनाएंगे, मोन्नस की जमा बनाएंगे, तो मुस्लिमतूना मुस्लिमतीना नहीं बोलेंगे, बल्कि इस ता को लेस कर देंगे, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अगर ता हो तो भी उसको लेस करेंगे, ठीक है ना, इसको काट देंगे। इसी तरीके से जो है वो आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर मोन्नस की भी जमा बनाएंगे तो मुस्लिमतातुन नहीं कहेंगे, बल्कि मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन कहेंगे। मतलब ये कि जब भी जमा बनेगी तो ये ता कट जाएगी, ता होगी तो उसको काट कर फिर हम आगे एडिटिंग करेंगे, ऊना ईना या आतुन आतिन लगाएंगे। और अगर पेयर बन रहा हो, तस्निया बन रहा हो, दो बन रहा हो, तो फिर हम उसको नहीं काटते। मुस्लिमतुन है और बनाना है दो मुसलमान औरतें, तो हम कहेंगे मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी, और मुजक्कर होगा तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ठीक है ना, इस तरह हमें कहना है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखें, एक बात मैंने क्या बताई आपको कि सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें, मुस्लिमुन का मतलब क्या होता है, एक मुसलमान मर्द, और मुस्लिमतुन का मतलब क्या होता है, एक मुसलमान औरत। तो जब दो मुसलमान औरतें बोलनी है तो उस वक्त तानी काटेंगे,
यानी हम जब कहेंगे, हम कहेंगे मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी, 2 मुसलमान औरत हो गया। अगर हमने कहा मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, तो इसका मतलब हो गया 2 मुसलमान मर्द, ठीक है। अगर हम कहते हैं मुस्लिमूना मुस्लिमीना, तो क्या मतलब हो गया कामरान भाई? कई सारे मुसलमान मर्द, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, तो क्या हो गया? मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। काशिफ क्या मतलब हो गया? एक ही बात है, वो 2 स्टाइल है ना बोलने के, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। अब जो बहन ने कहा कि सर एक और मिसाल आप दे दें ताकि और ज्यादा थोड़ी यानी कि वो टाइम में आ जाए, तो अब मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, मैं कहता हूं फासिकुन। अब आप ही बताइए, ठीक है ना। फासिकुन है, फासिकुन का मतलब होता है गुनाहगार। अब आपने इससे सबसे पहले बनाना है 2 गुनाहगार मर्द, क्योंकि फासिकुन का, चले मैं दोनों लफ्ज लिख रहा हूँ, फासिकुन भी लिख रहा हूँ और फासिकतुन भी लिख रहा हूँ। फासिकुन का मतलब है गुनाहगार मर्द और फासिकतुन का मतलब है गुनाहगार औरत। क्या मतलब है? फासिकूना बन जाएगा, फासिकैनी। हाँ नहीं, एक मिनट मैं भी आपसे पूछता हूँ ना कि एक एक करके आप ये बताएं कि अगर आपको ये कहना है फासिकुन का मतलब क्या बताया मैंने? एक गुनाहगार मर्द। और फासिकतुन का क्या मतलब है भाई? एक गुनाहगार औरत। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि 2 गुनाहगार मर्द आपने बनाने, अब आप बनाए। 2 गुनाहगार मर्द, नहीं ये ऑनलाइन जो है, आप 2 गुनाहगार मर्द। फासिकीना, फासिकीना। तो इन्होंने कहा फासिकीना, क्या सही कहा? क्योंकि देखिए आज पहला दिन है, अभी अभी आपने इसको पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर आपने जो जिस तरह मैंने समझाया इसको आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कामरान भाई आप बताएं फासिकुन से। फासिकानी बनेगा, सॉरी फासिकानी। दोनों दोनों स्टाइल बता दें, दोनों ऑप्शन। फासिकानी सही कहा आपने, शाबाश। फासिकानी फासिकानी बनेगा और जमा दूसरा हो जाएगा फासिकीना। नहीं, एक मिनट देखिए, मैंने आपसे कहा कि 2 गुनाहगार मर्द आपने बनाना है, तो एक आपने कहा फासिकानी, यही बोला ना? जी जी, ये फासिकानी। तो सही है। और दूसरा क्या है? दूसरा स्टाइल क्या है 2 गुनाहगार मर्द बोलने के लिए? फासिकानी था और दूसरा नहीं पता। 2 पढ़े थे ना हमने। चले काशिफ आप बताएं। एक था फासिकानी, दूसरा बताएं, जोर से बोलें। फासिकैनी, क्योंकि हमने आनी पढ़ा है या आईनी पढ़ा है? आप पीछे किताब में देख लेना, आपके पास अपने पास किताब भी रखे आप। ये देखें, यहाँ मैं ले जाता हूँ, चलिए स्क्रीन को यहाँ करता हूँ। ये आ गया यहाँ पर, ये रहा। आनी या आईनी लगता है, क्या लगता है? ये रहा, ये देखें, फासिकानी या फिर आप फासिकैनी, ये वाला रूल अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि मलिकानी और मलिकैनी था। अब सही में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? कुछ सही में आया भाई? आ रहे। हाँ, तो आनी या आईनी, तस्निया के अंदर हमेशा नून को जेर आएगी, ये भी ध्यान में रखें। तस्निया का मतलब क्या है काशिफ भाई? 2। जब भी 2 बनाएंगे ना उसके अंदर नून को जेर आएगी, बस ये बात याद रखें। अब हम दोबारा आ रहे हैं, चले भाई आपने फासिकानी फासिकैनी का तो बता दिया। अब अगर मैं आपको दोबारा कहूं कि फासिकुन से आप जो है वो मुजक्कर की जमा बनाएं, काशिफ आप बताइए। इन्होंने तो फासिकानी फासिकैनी का मतलब 2 गुनाहगार मर्द हो गया, बल्कि नहीं, अब मैं आपके सामने लफ्ज लिखता हूं फासिकतुन। क्या कहता हूं? इसी को मैं कर रहा हूं, फासिकतुन मैंने आपको वर्ड दिया। पहले फासिकुन को कर दे, सारी चीजें मुजक्कर भी कर दे, जमा और मुअन्नस भी कर दे। ये कर ले, ये चाहते हैं इसको लेकिन दूसरे पर नहीं, मैंने असल में आपको इससे बात कही है, आपकी बात तो सही है। ये जो मैंने कहा है ना, इससे कहा है कि देखें पहले तस्नीया दोनों फारिग हो जाए ना, मुजक्कर मुअन्नस एक हुआ है ना अभी, तो फासिकुन से इन्होंने बहन ने बता दिया फासिकानी, और क्या कहा दूसरा? फासिकैनी। अब अगर हम फासिकतुन जो फीमेल सिंगुलर है, इसका अगर पेयर करना है तो काशिफ भाई आप बताएं कैसे करेंगे फासिकतुन का? फासिकतुन का, हाँ, एक गुनाहगार और नहीं, फासिकतुन है, तानी हटेगी 2 में। 2 के अंदर, यही तो मैंने समझाया कि पेयर के अंदर ता लेस नहीं होगी, इसी के एंड में एडिटिंग कर दें। फासिकतानी होगा। शाबाश, सही बताया इन्होंने, फासिकतानी। और दूसरा बताएं क्या है? एक और भी ऑप्शन है, फासिकतानी होगा। क्या होगा? 2 गुनाहगार औरतें, फासिकतानी। अभी लिख देते हैं, आप बता दें जरा, दूसरा ऑप्शन बोल दें तो फिर मैं ये लिख के भी बता देता हूँ आपको स्क्रीन या अपने बोर्ड पे। फासिकतानी और फासिकतैनी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक मिनट, फासिका और ये मैं लिख रहा हूं तैनी, फासिका फासिकतैनी, सही। फासिकतानी फासिकतैनी, या मैंने लिख दिया। अब मैं आप लोगों को बोर्ड पे, एक मिनट जरा रुकिएगा, ये कोई इंटरकॉम। सलाम अलैकुम जी, कौन? हेलो जी,
जोर से बोलें, कौन? हेलो, तो किसने गलती से बजा दिया है? चल एक मिनट, हाँ अब एक मिनट जरा मैं आपको उसको रिकॉर्डिंग पे ले लूँ ना, फिर हम सही। एक मिनट, ये बार बार दोबारा इंटरकॉम बज रहा है, या तो एक जो ना आप नीचे जी, कौन? हेलो हेलो, क्या लॉक करके आ गए थे आप लोग नीचे? हेलो, अच्छा होगा। ऐसे ही लग रहा है कोई उसको बिला वजह। चल सर ये रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई हुई है आपकी, पहले नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। सोच के बताएं। अच्छा हसनानी में नहीं होगा? जी, क्या होगा? हसनैनी। क्या होगा? दोबारा बोले, हसनुन की तस्निया कैसे बनेगी बताएं? हसनानी ये होगा, हसनैनी, आनी और ऐनी आएगा। हसनैनी। अब ये जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? इसको आप ध्यान में रखें। हाँ, तो अब क्या हो गया? ये हसनानी हसनैनी दो अच्छे हो गए। अब अगर आपने हसनुन से तस्निया जब बनाई तो क्या बना? हसनुन माना एक अच्छा, हसनानी हसनैनी दो अच्छे। अब अगर मैं आपको मोन्नस लफ्ज दे देता हूं, मैं कहता हूं हसनतुन, एक अच्छी खातून, एक अच्छी, तो अब आप जो हमारे साथ स्टूडेंट है ऑनलाइन, उनमें से कोई एक बताएं, अगर कहना है दो अच्छी खवातीन, कैसे कहेंगे? हसनतान, हसनतानु, और हसनतैनी। देखिए हसनाता नू क्यों कह रही हैं आप? ये तो मैं शुरू से आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जो तस्निया है, पेयर है, उसमें नून को हमेशा जेर आएगी। क्या आएगी? जेर हसनतानी, आएगी। तो क्या कहेंगे? यही तो चीजें हसनतानी, याद रखने की है हसनतैनी, भाई। हसनतानी और दूसरा क्या है? बोले हसनतैनी। हसनतैनी, दो अच्छी खवातीन, जो अच्छियां, यूं हो गया, दो अच्छी हो गई लेडीज। हसनतानी इसके बताएंगे कैसे? हसनतैनी। हाँ बिल्कुल, अभी लिख लेते हैं, क्या मसला, ये लें, अच्छी बात है, हाथों हाथ सारी चीजें हो जाए। ये आपने देखे, मैं लिख रहा हूं आपके सामने हसनतुन, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम कर रहे हैं हसनतानी, ये आ गया। उसके बाद हो गया हसनतैनी, ये आपके सामने हमने लिख के भी बता दिया। हसनतुन से हसनतानी और हसनतैनी, दो अच्छी खवातीन। अब अगर मैं आपको हसनुन से ये कहूं अपना कामरान भाई कि आप इसकी जमा बनाएं, मुजक्कर जमा, जमा मुजक्कर सालिम बनाएं, कैसे बनाएंगे? हाँ, हसनूना नहीं बोले ना, हसनूना, शुरू वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, जो अराब है बस वो वही रहेंगे। हसनूना हसनीना, ऊना इना आ जाएगा, ये जमा मुजक्कर सालिम बन गई। अब अगर मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट, आप दोनों में से एक बता दें, अगर मैं कहूं, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत से अच्छे मर्द। अगर कहना है बहुत सी अच्छी औरतें, तो फिर कैसे कहेंगे? चलें पहले मैं लिख के भी बता देता हूं स्क्रीन में, हसनूना हसनीना, आपके लिए आसानी होगी। हसनूना और दूसरा हो गया हसनीना, ये हो गया बहुत से अच्छे मर्द। अब अगर कहना है बहुत अच्छी, बहुत सी अच्छी खवातीन, तो कैसे कहेंगे? ये बनेगा हसनातुन और शाबाश, हसनातिन। हसनातुन या फिर हसनातिन, हसन इसी तरह हसनात लिखा जाएगा, हसन बस ते के ऊपर दो पेज दे दें या दो जेर दे दें, यही दो ऑप्शन है। हसनातन कभी भी नहीं हो सकता अरबी में, ठीक है, जमा मुन्नस सालिम के लिए हसनातुन और हसनातिन ये रहेगा। इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज का यही लेसन था ग्रामर का, ठीक है। कौन सी मोनस की वजह बता दें? हाँ हाँ कर लेते हैं, क्या मसला है। पूरी मिसाल वापस से उठा, एक मिसाल एक और उठा लें, चले एक और उठा लेते हैं मिसाल। चले आप बताएं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? अहमद बोलो। हाँ बोले, और बोले इसके तय्यिबुन ले लें, तय्यिबुन उम्दा, ये पढ़ा है ना लफ्ज, वो मैं लफ्ज बता रहा हूँ जो पढ़े में, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये देखें, ये आ गया तय्यिबुन। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह सिंगुलर, फिर पेयर और फिर जो है वो प्लूरल बनता है अरबिक लैंग्वेज में, हम ये करने जा रहे हैं ना। तो अब आपने जरा आप मुझे बताइए, तय्यिबुन इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा या उम्दा, ठीक है ना, उम्दा चीज, अच्छी चीज, बेस्ट क्वालिटी चीज, अच्छी चीज, पाकीज़ा ये भी माना होता है, तय्यिब माना पाक। अच्छा, तय्यिबुन एक उम्दा चीज हो गई। अब अगर हमें कहना है मुजक्कर के, तय्यिबुन तो मुजक्कर है ना,
अब इसकी पहले तो एक बताएं, अगर एक उम्दा चीज मोनस के लिए कहना है, फीमेल के लिए कहना है तो क्या कहेंगे? सब बोले तय्यिबतुन, बोलता लग जाएगी, सिंगुलर के अंदर ये एडिटिंग हो गई, ता लग गई। अब हम इन दोनों के पेयर और जो है ना प्लूरल बनाएंगे, तस्निया और जमा बनाएंगे। पहले हम चलते हैं, अब जो काशिफ भाई ने फार्मूला कहा था ना, मैं उस पर आ जाता हूँ। तय्यिबुन को पूरा ले लें, पहले मुजक्कर की सब चीजें कर लें, तस्निया और जमा बना लें, फिर मोनस की बना लें। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब चले, आप तय्यिबुन के काशिफ भाई आपसे शुरू करते हैं। चले बोले, तय्यिबुन को आप बनाएं दो उम्दा चीजें मुजक्कर के लिए। शाबाश, क्या हो जाएगा ये बताएं अब आप कैसे कहेंगे? हम दोबारा बोल लें, सब बोल लें, तय्यिबानी, और दूसरा क्या है? तय्यिबैनी। ये दो उम्दा चीजें मुजक्कर हो गई। अब अगर इसी की मुजक्कर जमा मुजक्कर सालिम बनानी है, ठीक है, इसकी अगर प्लूरल बनानी है, अब आप बताएं कैसे बोलेंगे काशिफ? शाबाश, अब आप समझ गए। तय्यिबूना और फिर तय्यिबीना, ये हो गया, यहां तक हो गया। जमा तक तो ये मुजक्कर का तो लफ्ज़ फारिग हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसी लफ्ज़ के मोन्नस की तरफ। ठीक है, मोन्नस के अंदर जो वर्ड था वो था तय्यिबतुन। क्या था? पाकीज़ा, उम्दा चीज, लेकिन फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है ये। तो अब हमें कहना है दो पाकीज़ा मोन्नस चीजें कैसे बोलेंगे, अब आप बताएं। चले, ऑनलाइन स्टूडेंट में से एक बताते हैं। तय्यिबतुन से तय्यिबतानी, तय्यिबतानी, और दूसरा दोबारा बोल दें, तय्यिबतैनी। शाबाश, तय्यिबतैनी हो गया। दो पाकीज़ा चीजें हो गई। अब अगर मैं जो दूसरी स्टूडेंट है उनको कह रहा हूं कि इसी की अब आप जमा बना दें, ठीक है ना, बहुत सी उम्दा चीजें फीमेल के लिए, कैसे आएगा? बोल सकती हैं आप? हाँ भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे साथ दूसरी, वो आप मैं बताऊं? जी, चले आप ही बोल दें अगर आप बोलना चाहें। हाँ, तय्यिबातुन और हाँ, तय्यिबातिन। शाबाश, इन्होंने कहा तय्यिबातुन या फिर तय्यिबातिन, तो ताकि पर दो पेश लगा देंगे तो तय्यिबातुन हो गया, और दो धेल लगा देंगे तो तय्यिबातिन हो गया। ये आपके सामने है। तय्यिबुना तो अभी बना लिया, तय्यिबुना हो सकता है, लेकिन मानी जो माना है वो चेंज हो जाएंगे, मीनिंग चेंज हो जाएंगे, इसके माना बदल जाएंगे। तय्यिबुना अगर आप कहेंगे तो इसका क्या मतलब है? मुजक्कर की जमा में तय्यिबुना का मतलब बताएं भाई। इन्होंने कहा तय्यिबुना नहीं हो सकता, मैंने कहा हो सकता है, मतलब बदल जाएगा। बताएं क्या मतलब बदलेगा? जब हम अरबी में कहते हैं तय्यिबुना, तय्यिबीना, क्या मतलब है? बहुत सी मुजक्कर उम्दा चीजें। नहीं, तय्यिबतुन तो एक के लिए आएगा। अगर उसकी जमा बनानी है तो अलिफ और ता की एडिटिंग होगी। तय्यिबातुन, तय्यिबातिन। असल में आप लोगों ने किताबें नहीं खोली तो देखिए ना, आतुन आतिन आपके सामने बुक है, ठीक है ना। बस मैं आज यहाँ पर रुकना चाहूंगा, आगे मैं नहीं पढ़ा रहा। अभी जमा मुकस्सर, जमा की एक दूसरी भी किस्म है अरबी के एक और टाइप है जमा मुकस्सर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लें भाई, ठीक है? तो बताएं ना क्या हो रही है, पूछे ना, ये हो रही है कंफ्यूजन, क्या हो रही है, पूछें, बताएं क्या काम हो रही है। बना रहे हैं, दो बना रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था, हमने एक पढ़ा है ना, जब आप दो बना रहे हैं ना तो हम दोनों का दिमाग। अच्छा, ऐसा है, यही सवाल है आपके ज़हन में? हाँ, अच्छा, तो क्या मतलब क्या एक पढ़ा है वो बता दें जो आपने पढ़ा है, ताकि क्लियर हो जाए पॉइंट। जैसे सालिहून, सालिहान, सालिहून। हाँ, ये हो गया। और मोहम्मद के लिए सालिहतुन, सालिहतान, सालिहतुन। लेकिन अब ये आप चले अब ये समझ गया आपने, इसका मतलब अधूरा पढ़ा हुआ था। तो अब जो हमने दो ऑप्शन दिए तो अब तो वो क्लियर हो गया ना कि यूं होगा, इसका मतलब बता तो आप सही रहे। तो ये दोनों ऑप्शन है बेटा, आपने वो एक बात पढ़ी। आप ये बता कहना चाह रहे हैं, आपने यूं पढ़ा है बिलफर्ज, जैसे आपने जो बताया, आपने पढ़ा सालिहुन है, फिर सालिहानी है, सालिहानी नहीं पढ़ा, तो बस इसको समझ लो कि ये भी ऑप्शन है दो बोलने के लिए। फिर आपने पढ़ा सालिहुना, सालिहीना नहीं पढ़ा, तो आप सालिहीना भी ऐड कर लें, बस ये है। इसी तरह मोन्नस में है, अब आप देखें मोन्नस में है सालिहतुन, अब आप बोले सालिहतुन से बनाया, अब आप एक मिनट रुक जाए, सालिहतानी है, दूसरा ऑप्शन भी दे दो, सालिहतैनी ये भी है। अब आप आगे आ जाए, आप उसमें जमा में आए, ये तो तस्निया हो गया ना, दो नेक हो गए। अब आप इसमें जमा में जाएं, आप आगे मोन्नस की जमा बनाए। क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, बोले सोबान, याद है, समझ में आ रहा है? सालिहातुन पढ़ा है, नहीं पढ़ा? सालिहातुन। अब आप एक और बात ऐड कर लें कि इसको सालिहातिन भी पढ़ा जा सकता है,
लेकिन ये एक अलग बात है कि कब सालिहातुन बोलेंगे, कब सालिहातिन बोलेंगे, ये सारा एक अगले एक लेसन आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन है अरबी में, अभी बस ये इस चीज पर आप फोकस रखें। अब कंफ्यूजन कुछ दूर हुई नहीं हुई? ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आप दोनों को सही में आ गया भाई? कोई सवाल है तो दोबारा जी कर सर। लें। सही में आ जी गया? सर। चले, वमा अलैना इल्लल बलाग।